नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। ईवीएस की एक सीरीज़ मैंने यूपी टेट के लिए चलाई है, जिसका ये तीसरा वीडियो है और इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस को ऐड किया है। अगर आप मेरे वीडियोस को डेली पढ़ते रहते हैं और रिवीज़न करते रहते हैं तो यकीन मानिए यूपी टेट 2023 में 30 में से 30 प्रश्न पर्यावरण के आपके सही होंगे और आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। बस प्रयास करना है आपको मेरे द्वारा दिए गए सारे वीडियोस के सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करने का, जिससे आपको चीज़ें याद रहें और आप उसे अच्छे से अच्छा सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? यूपी टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए जाना जाता है, या कभी कभी वो पूछ लेता है कि एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो कांजीरंगा में। तो याद रखिएगा, कांजीरंगा एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है यूपी टेट में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क से ना देकर वो पूछता है कि भारत में एशियाई हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो कान्हा किसली। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि टाइगर दिवस या बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को मनाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 यानी 1973 में होगी और इसके पहले निदेशक जो थे वो कैलाश सांखला थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो टाइगर राज्य जो है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? सह्याद्री से बहुत क्वेश्चन आता है। पश्चिमी घाट कम आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, सह्याद्री वर्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट से कई क्वेश्चन आते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल का है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि तमिलनाडु में है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का स्थान कौन सा है या किस राज्य में मिलते हैं दोनों घाट? तो तमिलनाडु में। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में जंगली गधा का अभ्यारण्य। तो पूछा जाता है कई बार आपसे कि जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसे कब अवस्थित किया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1936 में अवस्थित किया गया था। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैं कह रही थी अभी आपसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही नाम दिया होता है। हेली राष्ट्रीय उद्यान से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन जो है वो भारत का विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। और इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है जो पश्चिम बंगाल में है और जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? तो 33% क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है। मांजुली द्वीप से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि
नदी, सबसे बड़ा नदी द्वीप, मांजुली द्वीप जो है वो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्योंकि एक नदी के बीचों बीच द्वीप बना है, जो कि किस राज्य में है, तो ये असम में है। और ये किस नदी के बीच में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, तो आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि मांजुली द्वीप किस राज्य में है, और या तो ज़्यादातर पूछता है कि वो किस नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मांजुली द्वीप है। क्वेश्चन मौन घाटी या साइलेंट वैली के ना किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फूलों की घाटी कहाँ था, उत्तराखंड में, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दाचीगाम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीगाम अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग हांगुल पाया जाता है। तो आपसे ये पूछता है, या तो ये पूछेगा कि दाचीगाम अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में, और या हांगुल, जो हांगुल महामृग हैं वो किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो दाचीगाम में पाए जाते हैं। दाचीगाम अभ्यारण्य कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम तक हम लोगों ने पढ़ लिया। डॉप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यह आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो डॉप्सन में मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है, तो झूम कृषि, ये भी इम्पोर्टेंट है। झूम कृषि जो है वो खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है।